हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और ये वीडियो आप जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश। सेल्फ नाम से हमारा ये प्रोग्राम है। समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश के बेसिक नुएंसेस सीख रहे हैं। मैंने आपको इसमें बताया है कि हम इस पूरे कोर्स में वर्ड पावर मेड इजी नाम की एक किताब है, जो कि नॉर्मन लुइस जॉब के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरा नाम अमन त्रिवेदी है। आज का जो ये हमारा वीडियो है, अभी तक आप लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन की। ठीक है, तो अभी तक जैसा हमने कमिट किया था कि हम आपको इस कोर्स में वोकैबुलरी बिल्डिंग करेंगे, हम आपको इस कोर्स में वोकैबुलरी सिखाएंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, 0th वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस कोर्स में ये बताऊंगा कि शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होता है, शब्दों का कोई अर्थ जो होता है वह अर्थ क्यों होता है, इन सारे विषय में मैंने आपकी बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन की। उसमें मैंने आपसे यह भी कहा था कि हम इस पूरे प्रोग्राम में प्रोनाउंसिएशन के जो नुएंसेस हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के विषय में बात करेंगे। करेक्ट। तो आज का जो ये वीडियो है, इसका हमारा विषय है प्रोनाउंसिएशन, और हम आप सभी को अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन के जो बेसिक कुछ रूल्स हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। ठीक, देखो, सब कुछ एक ही वीडियो में या एक ही क्लास में सीख लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक नुएंसेस, बेसिक टिप्स दूंगा जो काफी ज्यादा जगहों पर लागू होती हैं। ठीक, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वह चीजें हमेशा लागू नहीं होंगी, क्योंकि देखो यार, अंग्रेजी में ना एक बड़ी दिक्कत है। इंग्लिश में आप ये समझिए कि इंग्लिश जो है आपकी लैंग्वेज, इसमें प्रॉब्लम यह है कि हालांकि हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो बहुत सारे नियमों की बात करते हैं, और इस लैंग्वेज में सारे के सारे नियम कहीं ना कहीं पे वायलेट हो रहे होते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जब हम प्रोनाउंसिएशन के रूल्स की बात करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे ये नियम वायलेट होते हैं। तो अब सवाल आता है, तो हम सीखें कैसे? देखो यार, सीखते हम ना इसको धीरे धीरे ही सीख पाता है इंसान। मैं आपको सच बताता हूं। देखो, मतलब हिंदी में क्या होता है, हम एक शब्द को एक तरीके से ही बोलते हैं कि हमारी भाषा है, और हम उसे अपने हाथ तरीके से ढाल भी लेते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जैसे एक ही शब्द को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हिंदी में भी बोला जाता है। करेक्ट, क्योंकि वो, लेकिन वो हमारी भाषा है और हम उसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करते कि नहीं ऐसे नहीं। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो अब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने या अमेरिकन ने जो रूल्स सेट करे हुए हैं, हमें वो मानने पड़ते हैं कि यही सही तरीका है उसको बोलने का। अदरवाइज अगर हम एक लॉजिक के आधार पर बात करें, तो लॉजिक तो ये कहता है कि जैसे हमने लिखा एसेटिक, तो लॉजिक तो ये कहता है कि इसको मैं एस्केटिक पढ़ दूं तो क्या तकलीफ है भाई? एसेटिक पढ़ूं या एस्केटिक पढ़ूं, तकलीफ क्या है? आपको समझ में आ गया ना कि ऐसा व्यक्ति जो साधु संतों वाला जीवन जीता है। मेरी बात कन्वे होगी। और भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि यार मेरी बात तुम्हें समझ में आ गया ना, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो जो बाहरी, जो जिनकी भाषा है, उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो हमें मानने पड़ेंगे। अगर वो कहते हैं कि इसे एस्केटिक नहीं एसेटिक पढ़ो, तो हमें मानना पड़ जाएगा। ठीक, ये हमारे साथ में इसके साथ समस्या है। ठीक, तो अब बात करें जरा अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में थोड़ी सी बात ये समझिए, एक होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? ध्वनि। फोनेटिक्स है ध्वनि बेसिकली। ठीक है, कि साउंड कैसी निकलती है। अंग्रेजी की जो फोनेटिक्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। जैसे कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में 2 तरीके की चीजें सीखते हो, एक होते हैं वाउल्स और एक होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। वाउल और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क है? अच्छा बच्चों, मुझे कोई ये बताएगा वाउल्स कितने हैं हमारे अंग्रेजी में? कौन कौन से हमारे वाउल्स होते हैं? कोई बताएगा जी? हमारे 5 वाउल्स होते हैं, और वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी की जितनी वर्णमाला है हमारी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच,
J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब मेरी बात थोड़ा सा ये समझ लो कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट में बेसिक अंतर क्या है। वाउल्स और कॉन्सोनेंट में बेसिक अंतर क्या है, पहले तो ये जान लो। देखो, वाउल्स क्या होते हैं? वाउल्स, अच्छा इसको वावेल नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसे वॉवेल पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं होता, वाउल्स होता है। ठीक है, वाउल्स वाउल्स वाउल्स। ठीक, तो वाउल्स होते क्या हैं? देखो, कुछ हमारे वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे जब आप इन्हें बोलो ए ई आई, आप बोल के देखिए मेरे साथ में, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये जब आप बोलते हो तो इनमें से किसी के भी साउंड में आपको माउथ के किसी अन्य हिस्से का प्रयोग नहीं करना पड़ा। जैसे जब आप बोलोगे तो आप अगर मेरे साथ में बोलो ए, और आपने यहां पर हाथ रखे और मेरे साथ में बोलिए ए ई आई ओ यू। मेरे साथ में एक्सरसाइज करिए, अपने गले पर हाथ यहां पर रखिए और बोलिए ए ई आई ओ यू। ठीक, ऑन द कॉन्ट्रेरी बी सी डी, जब आप इनको बोलते हो तो आप ना थोड़ा सा नोटिस करिए, जब मैं बोल रहा हूं ए बी, ए ई आई ओ यू, बी सी डी ई एफ, तो जब आप इनको बोलते हो तो ये साउंड आपके वॉइस बॉक्स, वॉइस में यहां पर ये जो एडम्स एप्पल है, ये आपका जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स है, यहां से डायरेक्ट साउंड आता है। आपके गले के हिस्से से यहां से डायरेक्ट साउंड आपके क्रिएट होता है विदाउट यूजिंग एनी अदर माउथ ऑर्गन लाइक अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टंग, टीथ, और पैलेट की बात करें तो इनमें से किसी का प्रयोग आपने नहीं किया। ना ही आपने तालू का प्रयोग किया, ना ही टीथ का प्रयोग किया, ना ही टंग का प्रयोग किया, ना ही लिप्स का प्रयोग किया, फिर भी आपका करेक्ट साउंड निकल रहा है ए ई आई ओ यू। तो ऐसे साउंड, ऐसे वाउल्स, वाउल्स क्या होते हैं? ऐसे साउंड, ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य माउथ ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो होते हैं वाउल्स। और ऐसे शब्द जिनको बोलने के लिए हमें अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बी, देखो अगर आप बोलो बी तो आपको लिप्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जे टीथ की जरूरत पड़ी, तो आपको अलग अलग मुंह में लिप्स हो गए, टंग हो गए, इनकी जरूरत पड़ती है। ये डिफरेंस है बेसिकली कॉन्सोनेंट और वाउल्स में। थोड़ा सा और समझ लो, जब हम आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में फर्क यह है कि हिंदी की फोनेटिक्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। कैसे? हिंदी में आपके स्वर होते हैं, वाउल्स को हिंदी में हम कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर में आ ई ए ओ औ उ अंग आहा। ठीक है, तो जो आपकी हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं आ ई उ ए अंग आहा, ठीक है, जो भी है, हो सकता है ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो। अगर आप इनको सारे को प्रोनाउंस करिए, आ ई ए ओ औ उ अंग आहा, इनमें से किसी में भी अगेन आपको किसी अन्य माउथ ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट अपने वॉइस बॉक्स से बोल सकते हैं। फिर हिंदी में आपके का वर्ग है, जिसमें काखा गा 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 आता है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ठीक, साशा सासा हा यार लवशा। ये जो आपके वर्ग हैं, अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मेरे साथ में ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको समझाता हूं। तो जब आप का वर्ग में बोलोगे, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, तो ता जब आप बोल रहे हो तो आप तालू का, जीभ को आप तालू पे लगाते हो, अपने पैलेट पे लगाते हो। तालू को अंग्रेजी में पैलेट कहते हैं। तो तालू पे लगाते हो, त, थ, द, ध, न।
जब प बोलते हो तो लिप्स का यूज कर रहे हो, प, फ, ब, भ, म। तो आप सारे ही जितने भी बाकी के अक्षर हैं उनमें सभी में आप सेम ही माउथ ऑर्गन का प्रयोग कर रहे हो, च, च, छ, ज, झ, य, करेक्ट यूज कर रहे हो। अब देख लो ना, तो सेम ये जो है हिंदी में ये जो बनाए गए हैं वर्ग अलग अलग और सारे साउंड बनाए गए हैं, वो किस आधार पे बनाए गए हैं? इनका लॉजिक है हिंदी में, इनका हिंदी में लॉजिक है। और लॉजिक ये है कि जहां से जो आवाज आ रही है उस आधार पे उन्होंने वो पूरा का पूरा वर्ग बना दिया। तो जैसे का के सारे अक्षरों की आवाज एक जगह से है, चा के सारे अक्षरों की आवाज एक जगह से, टा की एक जगह से, ता की एक जगह से, पा की एक जगह से, यारा लावा शाह। तो ये हो गया, समझ में आई बात? तो दैट इज अ डिफरेंस। अब अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में अब देखो हिंदी में स्वर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अंग्रेजी में कितने हैं? 5। तो बाकी जो स्वर की आवाज है भाई, आवाज तो सेम ही है, वो कहां से आएगी? वो भी इन्हीं से ही आएगी। इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि आ जो है वो ए का भी साउंड कर देता है, आ जो ए का भी साउंड कर देता है, ई जो है वो ए का साउंड भी कर देता है और ई का साउंड भी कर देता है, आई जो है वो आई का भी साउंड कर देता है और आय का भी साउंड दे देता है हमें। तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। फोनेटिक्स ही डेवलप नहीं है अंग्रेजी की, कि भैया एक ही अक्षर से अलग अलग आवाज आ जाती है। डब्ल्यू को लिखते डब्ल्यू है, बोलते वाह है, कभी विन बोलते हैं, यहां पे वाउल कर दिया। तो ये समस्या कहां है? समस्या ये है कि अक्षरों की सीमितता है। यहां पर सिर्फ 26 अक्षर हैं, वहां पे 52 अक्षर हैं, 52 की अलग अलग आवाज है, यहां सिर्फ 26 हैं, उनकी लिमिटेड आवाज है और आवाजें सारी निकालनी है उतने ही अक्षर से। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इस वजह से प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो ये बात समझ में आई। अच्छा एक चीज थोड़ा सा बस और समझाऊंगा। ये जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, ये सब अधूरे होते हैं क्योंकि इनके साथ में आता है एक वाउल, दैट इज आ। तो ये सब आधे होते हैं, का हलंत वाला होता है जिसमें आ बनता है, तब मिला के ये पूरा का बन रहा है आपका एक। समझे मेरी बात? कहने का तात्पर्य यह है, इसी प्रकार अंग्रेजी में भी ये साउंड आपकी मिलती है बाकी अक्षरों के साथ में, ठीक। जैसे अगर हमने बी लिखा तो बी इस तरीके से ही लिखा जाएगा क्योंकि ये जो है वो साउंड इसको दे रहा है, समझे? the whole point of this whole system is that कि अंग्रेजी में अक्षर कम है, साउंड ज्यादा है, उन्हीं लिमिटेड अक्षरों से ज्यादा साउंड निकालनी है, एंड इस वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहां पे हिंदी का भी अक्षर दिखाया, समझाया कि यहां पे क्या है कि अलग तरीके से डेवलपमेंट है, इसलिए अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा लॉजिक समझ आया होगा कि अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इस पे बात कर लेते हैं। 26 लेटर हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट में है, मैंने आपको पहले दिन बताया था, इनको प्रोनाउंस करना सही से सीखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने आपको बता दिया था, यम नहीं बोलना है, एम बोलना है, यन नहीं बोलना है, एन बोलना है, ठीक है, डब्ल्यू बोलना है, एक्स वाई जी इस तरीके से बोलना है, ठीक है। ए साउंड आना चाहिए आपको, ठीक। कमिंग टू द रूल्स, ठीक। वाउल्स मैंने आपको बता दिए, ए ई आई ओ यू, ठीक। वाई का साउंड आपको नोटिस करना है, वाई जो है वाउल की तरह भी साउंड करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी साउंड करता है कुछ जगहों पे, हम आगे पढ़ेंगे। वाउल साउंड्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। अच्छा एक चीज और समझ लो, सिलेबल क्या होता है, अभी आगे यूज करूंगा मैं वर्ड बार बार इसलिए कह रहा हूं। सिलेबल क्या होता है? देखो जैसे मैंने लिखा यंग, ठीक है, और मैंने लिखा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखो जैसे ये शब्द है यंग, ये है कांस्टेंट, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? 2। इसमें कितने सिलेबल हुए? 1। आप पूछो कैसे पता करेंगे? देखो सिंपल है, आप इस हाथ को रखो और अपनी चिन पे ध्यान दो, चिन जितनी बार नीचे आएगी उतने सिलेबल। यंग एक बार नीचे आई तो 1 सिलेबल, कांस्टेंट 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 2 बार नीचे आ गई 2 सिलेबल वर्ड हो गया, ठीक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 सिलेबल हुए, तो उस तरीके से हो जाएगा, समझ गए? जितनी बार नीचे आ रहा है उतनी सिलेबल हो जाते हैं, ठीक। तो वाउल्स के 2 तरीके के साउंड होते हैं, एक कई बार शॉर्ट साउंड होता है, कई बार
लॉन्ग साउंड होता है। देखते हैं कैसे। शॉर्ट वर्ड्स जो होंगे, जो छोटे शब्द होंगे, छोटे शब्द जो होंगे, उनका जो साउंड है वो भी, उनका जो शॉर्ट वर्ड्स है शॉर्ट वाउल्स, तो जो छोटे शब्द होंगे उनका जो साउंड है वो शॉर्ट वाउल वाला साउंड आएगा। ठीक है, जो छोटे वर्ड होंगे उनका जो साउंड है वो शॉर्ट वाउल वाला आएगा। ठीक, देखो कैसे। शॉर्ट वर्ड्स ऑलवेज हैव शॉर्ट वाउल्स। ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स पे शॉर्ट वाउल्स होगा। ठीक, जैसे हमने लिखा शॉर्ट वर्ड क्या है, जो एक सिलेबल के वर्ड हैं, 3 या 4 लेटर्स के। एक सिलेबल मैंने बताया, जैसे पेन एक सिलेबल है जिसमें एक बार चिन्ह नीचे आ रही है, वो एक सिलेबल वर्ड हुआ। छोटा अक्षर है, 3 या 4 अक्षर लेटर्स का शब्द है। ठीक, तो उसमें सभी में आप शॉर्ट वाउल का यूज करोगे। ठीक है, शॉर्ट वाउल मतलब शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड नहीं। ठीक है, जैसे पेन पेन, तो डिफरेंस हो गया एक। तो ये बात। दूसरी बात ये समझो कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि रूल्स वायलेट होंगे, तो जो अभी पढ़ रहे हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें वो नियम नहीं लग रहा होगा, तो अंग्रेजी की ये समस्या है, ऐसे ही चलेगा इसमें। ठीक है, तो वो चीज कैसे आती है, वो धीरे धीरे सीखते सीखते आती है। मैं भी आज भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, बट फिर भी मैं आज भी सीखता हूं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। मैं कोई नया शब्द देख लेता हूं तो मैं एक बार देख लेता हूं कि सही प्रोनाउंसिएशन मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या मैं जिस तरीके से प्रोनाउंस मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, तो वो आप देखते देखते धीरे धीरे ही सीखोगे। बस इस कोर्स का और इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, आप लोगों में थोड़ा सा आत्मविश्वास आ जाए कि आप लोग कर सकते हो, आप लोग भी पढ़ सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हमारा जो उद्देश्य है इस कोर्स का, इस पूरे प्रोग्राम का, वो यही है कि आप लोगों में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस हम डेवलप कर सकें कि नहीं सिर्फ जो बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में या जो बहुत ही हाई एंड स्कूलों में पढ़ रहे हैं या बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर आप फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सब संभव है। आज की तारीख में आज का हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर घर में, आप सबके घर में मोबाइल होगा, उस मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज है। तो जो भी शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए उस शब्द को और लिखिए प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग तो आप लोगों ने देख ली, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो और बस आपको उसमें वर्ड लिखना है गूगल पे और लिख देना है प्रोनाउंसिएशन। आपको कई सारे वीडियोस और ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां पे उस शब्द को बोल के बताया जा रहा होगा। आपको क्या करना है, उसको सुनना है और अपने एंड से बोल के देखना है। बस कोई भी शब्द आपको कहीं भी लिखा दिखे, वो आपको क्या करना है, नहीं समझ, पहले आप खुद से कोशिश कर लीजिए, एक बारी गूगल पे देख लीजिए क्या आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा। अगर सही पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी, एकदम से डेवलप नहीं होंगी, लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है। हम अभी भी सीख रहे हैं। आप लोग बच्चे हो, आप लोग अभी छोटे हो, छोटी क्लासेस में हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग 11th 12th में हो, इससे ज्यादा ऊपर की क्लासेस में आप लोग नहीं हो, तो आप लोग को अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमें आता नहीं है, क्योंकि आता नहीं है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन सीखने के लिए तैयार रहिए। आप सीखते रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप लर्निंग प्रोसेस बंद कर देंगे, सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो दिक्कत है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा साथ देते रहिए, जो मैं आपको बताऊं वो करते रहिए और जो मैं आपको टेक्निक बताऊं आगे बढ़ने की वो फॉलो करते रहिए। देखिए जैसे हमने लिखा, देखो ये सारे के सारे शॉर्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, देखो 3-3 अक्षरों के वर्ड हैं, एक एक सिलेबल है, तो इन सभी में जो साउंड है वाउल का, देखो ये वाउल है, 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 सारा का सारा साउंड कैसा होगा, शॉर्ट। जैसे कैट, पेन, जेम, पॉट, टिन, रन, बेंड। तो क्या सीखा हमने इस रूल से कि अगर कोई छोटा शब्द है जिसमें वाउल आ रहा है, तो उस वाउल का जो साउंड है वो कैसा होगा, वो शॉर्ट साउंड होगा। ठीक है, वो शॉर्ट साउंड होगा। ठीक, आप अगर धीरे धीरे सीखने के साथ साथ में नोट करते रहोगे, नोटिस करते रहोगे कि ये यहां पर ऐसे बोला गया था, तो ऐसा ही शब्द दूसरा होगा तो वो वैसे ही बोला जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। वो कहा जाता है ना कि TO2 है तो GO गो क्यों है, तो वो अंग्रेजी में है समस्या। बट वो अब जैसे आपको पता लग गया कि TO2 है और GO गो है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही बोलोगे, तो वो सीखते सीखते ही आएगा। जैसे
हमने लिखा पेन, अब मान लो मैं लिखता हूं PAIN, अभी भी शॉर्ट ही है लेकिन क्या कहते हैं एक सिलेबल का ही है, लेकिन अब ये हो जाता है पेन, क्योंकि AI का जो साउंड है वो पे है, सॉरी पे नहीं, वो है AI का जो साउंड है वो थोड़ा सा ए लॉन्ग साउंड है, ए लॉन्ग साउंड है, ठीक है। पेन, प्लेन, ठीक है, गेन, मेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, समझ में आई बात। तो अगर आपका शॉर्ट वर्ड है, एक वाउल है, तो आप इस प्रकार से प्रोनाउंस करोगे, AI आ गया तो इस प्रकार से प्रोनाउंस करोगे, ठीक। मैं फिर से कहूं, ये सारे नियमों से आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे और इस थोड़े थोड़े को मिला के आपका गला भर सकता है, आप बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है। अगर दो वाउल साइड बाय साइड आ गए तो एक लॉन्ग साउंड बनाते हैं, जैसे देखो दो वाउल साइड बाय साइड आ गए तो वो एक लॉन्ग साउंड बनाते हैं, जैसे पेन, प्लेन, गेन, मेन। अब देखो AI दो साउंड, दो वाउल्स आसपास आ गए हैं तो लॉन्ग साउंड बना रहे हैं, ठीक। जैसे आपके, तो when there are two different vowels beside each other, they generally make long sound of the first vowel. जो पहला वाउल है उसका फर्स्ट लॉन्ग साउंड आता है। जैसे देखो हमने जब लिखा पेन तो ए का साउंड क्या है, ए, आय का तो ई होगा, तो पहले वाले वाउल का लॉन्ग साउंड आया पेन, प्लेन, गेन, मेन, ठीक। पहले वाले साउंड का, पहले वाले वाउल का लॉन्ग साउंड आएगा। मीट, MEAT दो हैं तो ई का साउंड ई है तो मीट हो गया, मेट नहीं हुआ। प्लेन हो गया, गेट हो गया, ठीक है। गोट, सॉरी ये गलत आधा लिखा हुआ है, GOAT, तो पहला वाला ओ है तो गोट हो गया, ठीक है। BLOAT लिखते हैं तो ब्लोट हो गया, ठीक। FLOAT लिखते हैं तो फ्लोट हो गया। जो पहला वाला शब्द है, जो पहला वाला वाउल है, जो फर्स्ट वाउल है, उसका लॉन्ग साउंड हो जाता है। तो हमने क्या सीखा, अगर एक सिलेबल का वर्ड है, छोटा शब्द है, एक वाउल है, तो शॉर्ट साउंड होगा, थोड़ा साउंड होगा, जैसे पेन, ठीक है, पेन, जेम, इस तरीके से। लेकिन यदि दो वाउल साइड बाय साइड आ रहे हैं तो जो पहला वाला वाउल है उसका लॉन्ग साउंड हो जाता है, जैसे प्लेन, गोट, मीट, ब्लोट, फ्लोट, गेट, मेट, सॉरी मेड, ठीक है। देखिए मेड, तो जो पहला वाला शब्द है उसका लॉन्ग साउंड हो जाता है मेड, ठीक। अब एक बात और समझो, क्या दुनिया में हर कोई इसी प्रकार प्रोनाउंसिएशन सीखता है? नहीं। एक बात और मुझे बताओ, दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग कार चलाने के लिए प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीखते हैं और फिर कार चलाते हैं। कुछ लोग कार चलाना, अपने घर में कार आ गई, सेकंड हैंड कार हो गई, फर्स्ट हैंड कार, दोस्त की कार मिल गई, चलाई, 2-4 दिन इधर उधर चलाई और चलाना सीख जाते हैं। दो तरीके के लोग हैं। एक आदमी थ्योरी सीखता है फिर वो आगे बढ़ता है, एक आदमी प्रैक्टिकल कर रहा है डायरेक्ट। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो नियम है, हर कोई ये नियमों को ध्यान नहीं रखता, ना ही आपको इन नियम को रटना है, मतलब पता लग रहा है कि आपने इसके नोट्स बना लिए और रटने लग गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, खुद होता जाता है। जैसे मैं हमेशा मेड पढ़ता हूं, मैं कभी ये ध्यान नहीं देता कि अच्छा ये ए आई है तो ए वाला है तो ए का पहला साउंड होगा, नहीं, ये अपने आप आ जाती हैं चीजें, वो अपने आप लोगों को पता लग जाता है कि कैसे आपको क्या करना है। बट अभी आपको अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा थोड़ा ये ध्यान देंगे तो आप भी बेहतर तरीके से ये सीख पाएंगे। आप याद रखिए, प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट्स एज अ सिंगल लेटर। अगर अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट अगल बगल आ रहे हैं, जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में यदि हमने लिखा थप्पड़ तो थप्पड़ आधे लिख देते, आधा हमने लिखा था, फिर ये पूरा लिखा थप्पड़, 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 थप में आधा पा बोला फिर पढ़ बोला, करेक्ट। या फिर हम एक ही शब्द को दो बार यदि लिखते हैं, मान लीजिए पतीता, सॉरी पतीता कह रहा हूं, पपीता, तो दो शब्द आसपास आए, अलग अलग बोला। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, दो कॉन्सोनेंट यदि अगल बगल आ रहे हैं तो प्रोनाउंस उन्हें एक बार ही करेंगे,
ठीक, जैसे डबल लेटर्स इन इंग्लिश आर नॉट प्रोनाउंस्ड एनी डिफरेंट देन सिंगल लेटर। जैसे ये लिखा है 2 बार Z तो क्या है फज, 2 बार P लिखा है लेकिन पढ़ेंगे एप्पल, एप्पल नहीं पढ़ते हैं, एप्पल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एप्पल, करेक्ट। डबल C लिखा है क्या पढ़ेंगे अकर, डबल F लिखा है क्या पढ़ेंगे ब्लफ, ठीक। तो अंग्रेजी में यदि 2 कॉन्सोनेंट अगल बगल आ रहे हैं तो प्रोनाउंस उन्हें एक ही तरह ही करते हैं, अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एक बार ही प्रोनाउंस होता है, डजंट मैटर वो एक बार आ रहा है या फिर 2 बार आ रहा है, ठीक है। यदि वो एक बार आ रहा है तो भी वो एक बार ही प्रोनाउंस होता है, और 2 बार आ रहा है तो भी वो एक बार ही प्रोनाउंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, कीप वाउल्स शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। यदि 2 कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके पहले यदि वाउल है तो उसको वाउल की आवाज को आप थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। जैसे 2 vowels that comes before double consonants is always in its short pronunciation, ठीक। जैसे देखो 2 कॉन्सोनेंट हैं और फिर एक वाउल आ रहा है पहले, तो क्या हुआ ये डिनर, 2 वाउल कॉन्सोनेंट थे सेम और उसके पहले एक वाउल था, तो ये क्या हुआ डिनर। तो डबल एन है सो दैट इट इज प्रोनाउंस्ड एज अ शॉर्ट वॉवेल। लेकिन देखो यहां पर अब सिंगल एन है और वाउल है, तो अब शॉर्ट नहीं आया, अब क्या हुआ डाइनर, अब क्या हो गया डाइनर, ठीक है। तो इट्स नाउ वन ओनली वन एंड आई इज प्रोनाउंस्ड एज अ लॉन्ग वाउल। तो देखो डाइनर हो गया, यहां डिनर था, यहां छोटा ही था, यहां डाइनर हो गया, डाइनर मतलब जो डिनर आपको ऑफर कर रहा है, ठीक। समझ में आई बात। तो देखो आपने यहां पर क्या देखा, 2 कॉन्सोनेंट अगल बगल थे तो शॉर्ट प्रोनाउंस किया, एक कॉन्सोनेंट था तो लॉन्ग प्रोनाउंस किया। देखो ध्यान से, 2 कॉन्सोनेंट हैं क्या हो जाएगा डिफर, 2 कॉन्सोनेंट हैं एसएच होता है श, अ साउंड, ठीक है। 2 कॉन्सोनेंट है क्या हो जाएगा शटर, एल है, 2 कॉन्सोनेंट है ए का साउंड ए होता है एल, ए लै ड र लैडर, क्या हो गया लैडर। बी यू का जो साउंड होता है यदि बीच में आ रहा है या शुरू में आ रहा है तो ये आ साउंड दे देता है, ठीक है। तो ये बूटर नहीं ब हो गया, क्या हो गया ब, तो ब हो गया, डबल टी है एक बार ही प्रोनाउंस होगा, शॉर्ट साउंड होगा यू का यहां पर, क्यों क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है तो बटर, ठीक। आर है, डबल डी है, 2 कॉन्सोनेंट हो गए एक वाउल है, क्या हो जाएगा शॉर्ट साउंड होगा रिडल, ठीक। अडिक्ट, एडिक्ट नहीं, डबल डी है कॉन्सोनेंट वाउल है, क्या हो जाएगा अडिक्ट, ठीक। तो डिफर, शटर, बबल, ब्लैडर, बटर, रिडल, अडिक्ट, ठीक। यहां देखिए एक एक आ रहा है तो क्या हो गया डायनर, टाइगर, ठीक। अब यहां क्या हो गया राइवर, नहीं, यहां पर ये शॉर्ट साउंड ही रहा रिवर। तो ये ध्यान देना है, एक्सेप्शंस होंगे अंग्रेजियों में, बहुत एक्सेप्शन होंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हम सीख रहे हैं बट फिर भी ये रूल्स बहुत जगह पे वायलेट होंगे। अगेन मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करिए, सीखिए, अपने आसपास थोड़ा सा माहौल बनाइए जिसमें आप अंग्रेजी को सुने। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा सिंपल सी, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को अंग्रेजी बहुत कम आती हो, ठीक। आप मेरे 2 बातें कर लो मेरे हिसाब से, ठीक है। 2 काम करो, एक तो ये सबके पास घर में मोबाइल है, उसमें डेटा का रिचार्ज होगा, इंटरनेट रिचार्ज होगा सबके घरों में, हो सकता है आप में से कुछ लोग के पास पर्सनल मोबाइल हो। आप लोग बस इतना काम करो क्या कि घर में मोबाइल पे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो जो अंग्रेजी में बोलते हो, ठीक है। जैसे न्यूज चैनल हो गया, इंडिया टुडे का न्यूज चैनल हो गया, ठीक, या आपका जैसे रणबीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट आता है वो इंग्लिश में आता है, ठीक। कुछ मूवीज हो गए, कुछ वेब शोज हो गए, जैसे फ्रेंड्स एक वेब शो है, कुछ वेब शोज हो गए, इनको आप अंग्रेजी में देखना शुरू करो। आप में से मुझे पता है नहीं समझ आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विजुअल एक ऐसा माध्यम है, आपको नहीं भी समझ आएगा ना फिर भी धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। कैसे, जैसे मान लो उसमें एक कैरेक्टर है जिसने लिखा, बोला कि गिव मी अ पेन, और उसने उठा के ये दे दिया, आपको नहीं पता था पेन क्या होता है, उसने ये उठा के दिया, आपको पता लग गया कि अच्छा ये पेन है। तो उससे आप धीरे 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 अपने आप सीखने लगोगे। तो कुछ अंग्रेजी मूवीज, अंग्रेजी शोज, इनको आप इंग्लिश में देखो, आप डब करके देखते हो, आप उसे डबिंग, हिंदी डबिंग में मत देखो, आप उसे इंग्लिश में ही देखो,
तो उससे आप धीरे धीरे आपकी डेवलपमेंट होगी, उससे आप धीरे धीरे काफी कुछ सीख पाओगे कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, काफी उसमें आपकी हेल्प होगी। ठीक है, वो जरूर करिए। ठीक है, पेपर आप देख सकते हो कि ये आपका इस तरीके का साउंड है, आपके एक्सेप्शंस की तरह से ट्रीट हो जा रहा है। चलो अगली बात, इफ ई इज एट द एंड ऑफ अ वर्ड्स, ठीक है, ऑफ अ वर्ड, if e is at the end of a word it is silent। ठीक है, when the words end in a consonant plus e the vowel that comes before the consonant makes a long sound। ठीक, अगर कोई शब्द e से एंड होता है तो वो e जो साउंड है ज्यादातर साइलेंट होता है, e का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, कोई साउंड नहीं आता है वहां पे। ठीक, और द वाउल दैट कम्स बिफोर द कॉन्सोनेंट मेक्स अ लॉन्ग साउंड। ठीक है, तो जो भी वाउल आता है कॉन्सोनेंट के ऐसे सेंटेंसेस जो कि ई से एंड हो रहे हैं, शब्द जो ई से एंड हो रहे हैं, तो ई का तो कोई साउंड नहीं आएगा, साथ ही साथ जो कॉन्सोनेंट के पहले जो वाउल है, सॉरी, कॉन्सोनेंट के पहले जो वाउल है वो एक लॉन्ग साउंड बनाता है। ठीक है, जैसे बाइट, तो टी का, ई का कोई साउंड नहीं, टी के पहले इसके पहले कौन सा कॉन्सोनेंट है, टी, और टी के पहले वाउल है आई, तो आई का साउंड लॉन्ग साउंड हो जाएगा, बाइट। कॉन्सोनेंट के पहले वाउल आई है तो माइन, लॉन्ग साउंड हो गया। ओ का साउंड लॉन्ग साउंड हो जाएगा तो रोप। ठीक, ई का कोई साउंड नहीं है तो पी, एप, एपी, एप। ठीक है, ई का साउंड कुछ नहीं होगा, एम कॉन्सोनेंट एम है, उसके पहले ए है तो ए का लॉन्ग साउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेम। राइप, बोर, वाइज, डाइम। ठीक, क्या हो जा रहा है, आप देख रहे हो जितने भी ये वाउल्स आ रहे हैं इन सभी का जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड हो जाता है। लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड समझ रहे हो ना, जैसे ओ बोलू, ओ और ओ, तो लॉन्ग शॉर्ट इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ई साउंड, आय का ई साउंड शॉर्ट है, आय जब आ रहा है तो लॉन्ग साउंड हो गया। तो देखो बाइट, क्योंकि ई से एंड हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोनेंट है, ई से पहले कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वाउल है, तो जो वाउल का साउंड होगा वो लॉन्ग हो जाएगा। बाइट, माइन, रोप, एप, फेम, राइप, बोर, वाइज और डाई। सी को आप एस की तरह से प्रोनाउंस करो जब इसके बाद ई आता है या फिर आई आता है या फिर वाई आता है। ध्यान दीजिए, सी को आप एस की तरह से जब प्रोनाउंस करो जब उसके बाद या तो ई आया हो या आई आया हो या फिर वाई आया हो। ठीक, देखो यूजुअली सी मेक्स एस साउंड व्हेन इट इज फॉलोड बाय ई, आई और वाई। यूजुअली, हमेशा नहीं होगा, एक्सेप्शंस होंगे। देखो सी के बाद में क्या आ रहा है, आई, तो क्या हो जाएगा, साइट। ठीक, सी के बाद में क्या आ रहा है, ई, वाउल, तो क्या हो जाएगा, सेंचुरी। सी के बाद क्या आ रहा है, वाई, तो साय, और वाई के, अब देखो यहां पर ये क्या है, इसके बाद में वाउल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो गया ये साउंड, के साउंड हो गया, तो क्या हो गया, साइकिल। समझ आया। सी के बाद क्या आ रहा है, वाउल, तो क्या हो गया, प्राइस। सी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है तो सी, साई साउंड हो जाएगा, और इसके बाद देखो कोई वाउल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिनिक। सिनिस नहीं, क्यों, क्योंकि सी के बाद वाउल नहीं था, सिनिक। सी के बाद वाउल है तो क्या हो जाएगा, सीमेंट। सी के बाद आए तो साइफर। सी के बाद ई, सीरियल। सी के बाद वाई, साइक्लोन। देखो इसके बाद कॉन्सोनेंट था तो के साउंड हो गया, साइक्लोन। सी के बाद वाई, सी, फिर एस, और यहां पर इसके बाद में कोई साउंड, कोई भी वाउल नहीं है तो क्या हो गया, सिस्टिक। सी के बाद आए हैं तो साइडर। ध्यान से समझो, यदि सी के बाद में ई, आई या फिर वाई साउंड आ रहा है, ई, आई या फिर वाई साउंड आ रहा है तो वो साउंड एस का देगा, सा साउंड देगा। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो का साउंड देगा। साइट, सेंचुरी, साइकिल, प्राइस, सिनिक, सीमेंट, साइफर, सीरियल, साइक्लोन, सिस्टिक, साइडर। ठीक, ऐसे शब्द जो TION से एंड होते हैं उन्हें टा साउंड दिया जाएगा, जैसे नेशन, पोजीशन, ट्रेडिशन, स्टेशन, इलेक्शन, फैशन,
रिएक्शन, सॉल्यूशन, मिशन, फिशन, फिजन, ठीक है। तो ये SION से एंड हो रहे हैं, बट फिर भी इन्हें शन साउंड देंगे, और TION से एंड हो रहा है तो भी SH शा साउंड देंगे। नेशन, नेटन नहीं बोल देंगे, नेशन। पोजीशन, ट्रेडिशन, स्टेशन, रिलेशन, रिएक्शन, ठीक। और यदि कोई वर्ड्स एंड होते हैं STION से, अगर कुछ वर्ड्स STION से एंड होते हैं तो उसे आप CH साउंड दोगे। क्या साउंड दोगे? SCH। यदि कुछ वर्ड्स STION से एंड होते हैं तो उन्हें SCH का साउंड देंगे, ठीक। जैसे ये देखिए STION लिखा है तो क्या हो जाएगा? सजेशन, सजेशन। he asked me for some suggestion, सजेशन, ठीक है। सजेशन, डाइजेशन। आपको, मुझे पता है आप सब लोग डाइजेशन बोलते हैं, पॉपुलरली डाइजेशन भी यूज होता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन डाइजेशन है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डाइजेशन, ठीक। क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए यदि वर्ड्स STION से एंड हो रहे हैं तो वो साउंड देते हैं, जैसे सजेशन, डाइजेशन, क्वेश्चन। समझ आई बात? अगेन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जितने भी नियम ये पढ़ रहे हैं हम, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पे वायलेट होते हैं, गलत ये हो जाते हैं। वो चीजें आपको प्रैक्टिस से ही सीखने मिलेंगी, धीरे धीरे अनुभव से ही आएंगी। G and K are always silent before N at the beginning of a word. G और N जो हैं वो हमेशा साइलेंट होते हैं at the beginning of the word, अगर उसके बाद में N आता है तो, ठीक। When a word begins with K और G, यदि कोई शब्द K या फिर G से शुरू होता है और उसके बाद में तुरंत N आता है तो K और G को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे देखो K लिखा है फिर N लिखा है, तो K को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? नी। नी मतलब घुटना। K लिखा है उसके बाद N लिखा है तो क्या बोलेंगे? नॉक। नॉक मतलब खटखटाना। G लिखा है उसके बाद N लिखा है तो G को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? नैश। नैश मतलब होता है ग्राइंड करना, दांत पीसना, ठीक है। K लिखा है उसके बाद N लिखा है तो कनो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नो, ठीक, क्योंकि K का साउंड नहीं आएगा। G लिखा है उसके बाद N लिखा है, G लिखा है उसके बाद N लिखा है तो G को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? नैट। क्या बोलेंगे? नैट, ठीक। G लिखा है उसके बाद N लिखा है तो इसको G को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? नोम, ठीक है। क्या बोलेंगे? नोम। नोम मतलब हो जाता है डॉफ आदमी, ठीक है। डॉफ मतलब बौना, ठीक। K लिखा है उसके बाद N लिखा है तो K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? नैक। क्या बोलेंगे? नैक, ठीक है। क्या बोलेंगे? नैक, ठीक। इसी प्रकार से K लिखा है उसके बाद N लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? नील। नील, नील डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। नील डाउन मतलब घुटनों पर आ जाइए, ठीक है। घुटनों पर आने के लिए कहते हैं नील करना, ठीक। इसी प्रकार हमने लिखा है K लिखा है फिर N लिखा है तो K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या लिखा है? नीड। नीड मतलब गूंथना, किसी चीज को पीटना बुरी तरीके से, या जैसे आटा गूंथे नीड करा गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं। K लिखा है फिर N लिखा है तो K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? नॉब। क्या हो जाएगा? नॉब। नॉब का मतलब हो जाता है आपका, जैसे दरवाजे में नॉब लगा है, कोई भी किसी भी प्रकार का एक नॉब खोल लो, जैसे कुछ भी ऐसा, जैसे नल में ऊपर एक नॉब लगा होता है, आप उसको खोलते हो तो कोई भी ऐसा स्विच जिसे घुमा के आप खोल रहे हैं उसे नॉब कहते हैं, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गई, ठीक। इसी प्रकार x को आप z की तरह से प्रोनाउंस करोगे यदि वह शब्द x किसी भी शब्द के बिगिनिंग में आता है, जैसे जाइलम, जाइलोफोन, जीनोफोबिया, ठीक है। जीनोफोबिया मतलब ऐसे लोगों से घृणा करना जो लोग आपके देश के नहीं है, आपके रेस के नहीं है, आपके धर्म के नहीं है, आपकी भाषा के नहीं है। एक्स, लेकिन ये एक्सेप्शन है आपके, जैसे एक्सरे और एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे एक्स बोल रहे हैं लेकिन इन सब में जी बोलते हैं। जाइलम, जाइलोफोन, ठीक। क्लियर? अगेन मैं आपको बताऊं, इन सभी के साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वक्त के साथ ही आप सीखते हो, ठीक है। एकदम से नहीं आएगा, मतलब डू नॉट थिंक कि इस वीडियो में से हमें सब कुछ आ गया होगा या सब आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे सीख पाते हो, धीरे धीरे आप पढ़ते हो। जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई
शब्द नहीं समझ आ रहा है, गूगल कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे बोला जा रहा है, या थोड़े बहुत वेब शोज देखिए अंग्रेजी में, मूवीज देखिए इंग्लिश में, उससे भी काम बन जाता है, उससे बहुत कुछ आपको सीख जाते हो आप धीरे धीरे। ठीक है, आप एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक लेडी हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी फेमस हैं, और वो गांव में रहती हैं, मुझे नाम नहीं याद है, वो गांव में रहती हैं और फुल इंग्लिश में वीडियोस बनाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, और उनको परिवेश को उनको देख के कोई नहीं कह सकता है कि वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पा रही होंगी। बट उन्होंने कैसे सीखा होगा? बुक्स हैं, किताबें हैं, साथ ही साथ वीडियोस हैं, यूट्यूब है आपका, और वेब शोज हैं, इन सभी चीज़ आप सीख सकते हो। तो यूट्यूब को आप अगर सही से इस्तेमाल करोगे, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और अंग्रेजी आना आज की तारीख में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो आप ग्लोबली आप तभी बात कर पाओगे किसी से भी। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, और बात करना ही बहुत जरूरी है ना। कुछ सामान बेचना है, कहीं नौकरी करनी है, तो बात तो करनी पड़ेगी, और बिना बात करे कैसे काम करेगा, है कि नहीं। एक बारी देखेंगे, जरा क्विक रिकैप करेंगे जो जो हमने पढ़ा है। जो वाउल्स के दो तरीके के साउंड है, शॉर्ट और लॉन्ग। अगर मैंने आपको बताया, अगर एक सिलेबल का वर्ड है और एक वाउल है तो शॉर्ट साउंड आएगा, जैसे कैट, पेन, जेम, पॉट, टिन, ब्रन। लेकिन यदि दो वाउल साइड बाय साइड आ रहे हैं तो पहले वाले वाउल का लॉन्ग साउंड हो जाता है, जैसे प्लेन, ब्लोट, फ्लोट, मेड, मीट, प्लेन, गोट। ठीक। इसके अलावा डबल अगर इंग्लिश में अक्षर आ रहे हैं, प्रोनाउंस एक बार ही होगा, फज, एप्पल, अकर, ब्लफ। ठीक। इसी प्रकार वाउल्स को अगर दो डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, उसके पहले कर कोई वाउल आ रहा है तो उसका हम शॉर्ट साउंड करेंगे, जैसे डिनर हो गया। ठीक है, जैसे डिनर हो जाता है, लैडर हो जाता है, बबल, शटर, रिडल। लेकिन यदि एक बार आ रहा है तो फिर लॉन्ग साउंड हो जाता है, जैसे डाइनर और टाइगर। अगर कोई शब्द ई से एंड हो रहा है, और अगर कोई शब्द ई से एंड होता है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट के पहले वाउल है, तो वाउल का तो लॉन्ग साउंड हो जाएगा और ई का कोई साउंड नहीं होगा, जैसे बाइट, माइन, रोप, फेम, राइप, बोर, इस तरीके से। सी का हम सा साउंड करेंगे अगर सी के बाद में वाई आ रहा है, ई आ रहा है, या फिर आई आ रहा है, जैसे साइट, सेंचुरी, साइकिल, प्राइस, सीरियल, सब हमने देखा है। इसी प्रकार टी आई एन को शन पढ़ते हैं, रिएक्शन, रिलेशन, ये मैंने आपको बताया। एस टी आई एन को चा पढ़ते हैं, जैसे सजेशन, क्वेश्चन, डाइजेशन। ठीक है। इसी प्रकार जी और के को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, अगर उनके बाद एन आ रहा है तो नोम, नैक, नील, नीड, नी, इस तरीके से हो जाता है। ठीक। और ये हमने आखिरी में पढ़ा। ठीक। तो आशा कर रहा हूं अब आप जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको नियम बताए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी धीरे धीरे मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई हैं, आपको जो पढ़ना नहीं आ रहा है उसको आप गूगल पे डालिए, गूगल ट्रांसलेट को पे डाल दीजिए, वो बोल के बता देता है, जो भी लिखा है उसको बोल देता है, उससे आप सीख सकते हो। तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। ठीक है। बाकी वक्त के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में आप बहुत सीख लेते हैं। कुछ नियम हमने यहाँ पर सीखे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और वोकैबुलरी वाली सीरीज भी अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।